हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ चंदू। आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान तृतीय चैप्टर धातु अधातुर सक्रियता क्रम निम्न धातुगुड़िकर निष्कासन धातुपिंड आम किभली भाव में करवा ताकू पढ़ा। पूर्वर आम आयनिक यौगिकर धर्म एवं धातुर रासायनिक धर्म धातुर भौतिक धर्म ए सब टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ी सारी। जदि भी आपण मानक से किसी डाउट भी अच्छी आपण मैंने आम भिडर कमेंट जाई निश्चिंत भाव में आपण मानकर कमेंट को लिखतु। मु आपण मानकर डाउट को निश्चिंत भाव में सॉल्व करी। एसहित आज वीडियो को आपण मैंने संपूर्ण भाव में देखंतु। वीडियो जदि भल लगुच तेबे यह लाइक करंतु एवं हाँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना एवं आपण मानक फ्रेंड को मध्य रिक्वेस्ट करंतु आम चैनल को सब्सक्राइब करने। तेबे आसतु देखिबा आजिर टॉपिक सक्रियता क्रमर निम्न धातुगुड़िकर निष्कासन कौन अच्छी बा कौन एथुरु आमे शिखिबा। तो प्रथम देइछि सक्रियता क्रमर निम्न धातुगुड़िक अत्यंत अणप्रतिक्रियाशील बा अनरिएक्टिव। तो आमे कौन जानिले जे सक्रियता क्रम धातुगुड़िक साधारणतः कौन होता अणप्रतिक्रियाशील बा अनरिएक्टिव होता बुझीपारे। तो सक्रिय धातुगुड़िक साधारणतः अनरिएक्टिव होता पृथक भाव उत्तप्त करी एही धातव ऑक्साइड को धातुरे परिणत करा जाए। तो धातुपिंड जितेबाला थाए कौन क्यों अवस्था थाए धातव ऑक्साइड रे थाए ताकू आमे कौन करूँ धातुरे परिणत करिथाउ। बुझीपारे धातु केउं भली अवस्था रे थाए धातव ऑक्साइड रे थाए ताकू आमे कौन करूँ उत्तप्त करी धातुरे परिणत करिथाउ। बुझीपारे उदाहरण स्वरूप गोटे आपको उदाहरण देइछि जे मर्क्यूरी बा पारदर एक धातुपिंड होउछि सिनेबार। तो ए क्वेश्चन टी आपण मानकु 1 नंबर क्वेश्चन भाव में एग्जाम रे आसी पारे। तो आपनको क्वेश्चन कौन आसीबो पारदर धातुपिंड बा पारदर प्रतिरूप बा पारदर धातुपिंड होउछि किए। तो आपण माने कौन लिखिबे सिनेबार। तो एभली मध्य क्वेश्चन आसी पारे जे सिनेबार रो संकेत कौन आपण माने कौन लिखिबे HGS। तो एइठे को आपण माने मन रखंतु। बुझीपारे एहा को वायु रे उत्तप्त कले प्रथम यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड रे परिणत हुए। तो आपण माने कौन जानिले जे जदि आपण माने सिनेबार को उत्तप्त करिवे ता कोउथिरे परिणत हेबो मर्क्यूरिक ऑक्साइड रे। तो मु गोटे जिनिस आपण माने को कहि देउची जेतेबेले आमे गोटे जिनिस को कौन करिबा ताप दबा ताप माने ऑक्सीजन दउजे। बुझीपारे। तो जितेबाला आम जेकोसी मेटाल को गरम करवा जो ताप दबा से तापर आम कौन दौचे ऑक्सीजन दौचे। बुझीपारे यह आपण मानक मन रखा दरकार। तो जितेबाला आम कौन कले पारदर प्रतिरूप जो क्या नहीं सिनेबार को ताकू जितेबाला आम कौन कले गरम कले बा ताप देले आमको कौन मिलला मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो O2 बा ऑक्सीजन को देले ताहा कौन कला सिनेबार सहित प्रतिक्रिया करी मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलला। यह को आहुरी उत्तप्त कले मर्क्यूरिक ऑक्साइड विजारित होई मर्क्यूरी मिले। तो आपण माने कौन शिखिले प्रथमे सिनेबार को उत्तप्त कले आपण मानक मिलला कौन मर्क्यूरिक ऑक्साइड पुणी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अधिक उत्तप्त कले आपण मानक कौन मिलला आपण मानक मिलला मर्क्यूरी बा डायरेक्ट पारद मिलला। तो एटा आपण मानक समीकरण देइछि आपण माने देखंतु एठी कौन अछि एठी सिनेबार अछि। बुझीपारे सिनेबार आपण मानक प्रतीक कहिथिली HGS। तो ये जो 2 देइछि आपण माने डरिबा किछि भी दरकार नहीं तार एटा परमाणु संख्या। तो आपण माने जेतेबेले मु आपण मानक रासायनिक समीकरण और रासायनिक जो समीकरण टॉपिक पढ़ेइथिली रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण टॉपिक पढ़ेइथिली सेथिरे आपण मानक मु सिखाइथिली किभली भाबरे आपण माने बैलेंस करिवे इक्वेशन को। तो सेटा आपण मानक सिखाइछि समीकरण को आपण माने किभली भाबरे बैलेंस करिवे। तो सेही भली भाबरे एठी कोन देइछि दुईटी परमाणु अछि कहार सिनेबार आमे ताप देले मु कहिथिली ताप माने कोन ऑक्सीजन। एबे बुझी पारले तो जेतेबेले आमे कोन कले एठी ऑक्सीजन देले तो एठी कोन हैला एठी देखंतु आपण मानक आगे कौन सृष्टि है मर्क्यूरिक ऑक्साइड ता सहित कौन विस्थापन हो गला कौन बाहरी गला एठी सल्फर डाइऑक्साइड कौन है बाहरी गला। देन आपण माने पुणी कौन कले एठी देखंतु मर्क्यूरिक ऑक्साइड को पुणी कौन कले ताप देले। बुझी पारले तो पुणी ताप देले माने एठी अल्प परिमाण ताप देले किंतु एठी अधिक ताप जेहेतु देइथिले सेठी पे आमे लिखिथिले 3O2। बुझीपारे जितेबाला आम ये ताप देले आमको कौन सृष्टि है मर्क्यूरी बाहरी आसला। तो आमको डायरेक्ट धातु मिलगला। मर्क्यूरी क्यों अवस्था थाए मुझे अलरेडी आपण मानक पढ़े सारी। मर्क्यूरी हूँ गोटे धातु जी कि तरल अवस्था थाए किंतु अन्य समस्त धातु क्यों अवस्था था कठिन अवस्था था मुझे आपण मानक ये अलरेडी
पढ़े सारी तापर ऑक्सीजन गैस बाहरी जीवो। तो ये बुझीपारे सेहीपरि प्रकृति मिलुवा Cu2S बा क्यूप्रोक्स सल्फेट धातुपिंडरू तंबा पाइबापी यह वायु उत्तप्त करने आवश्यक। तो जो आम कपर गोटे जो सल्फाइड अच्छी ताकू आम कौन करवा से डायरेक्ट कपर पाइबापी आम कौन करवा वायु उत्तप्त करवा। बुझीपारे वायु उत्तप्त करने फल कौन हो देखूँ ये Cu2S अच्छी जिते आम कौन देले ताप देला फल आपण कौन मिलला कपर ऑक्साइड मिलला। तो आपण मैंने कौन शिखिले जदि सल्फाइड थी ताकू आम कौन करा पड़ो ऑक्साइड परिणत करा पड़ो। ऑक्साइड को पुणी ताप देकी से आमको कौन पाइबा पड़ो ऑक्साइड को जो ताप दबा से कौन पाइबा पुनर्बार धातु पाइबा। देखो ये से जिन ये कौन है सल्फर जो ऑक्साइडटा बाहर यहाँ बाहरी गला। बुझीपारे ये कौन बाहर कपर ऑक्साइड बाहर ये जो ऑक्साइडटा यहाँ ये आसिक लिखाला देन से जो कपर सल्फाइड ये जो पुणी ताप दबा देन कौन सृष्टि हम कपर सृष्टि हम आ सल्फर डाइऑक्साइड पुनर्बार बाहरी जीव। तो ये जो Cu2S ने तो आपण मन क्वेश्चन आसो तो यहीटा को आम कौन नेलु आम जो यहीटा को आम आउ थे ने जहाँफल आमको विस्थापन करी आमको कौन कपर पाइबा सहज हे। तो यही भाव में आम कौन कर धातुरु आम कौन धातुर जो धातुपिंड रोचे से आम कौन बाहर कर धातु को काढ़ी पार। तो बुझीपारे तो एबे आम टॉपिक होची मध्यम क्रमर सक्रिय धातु निष्कासन जहाँ को कहुए एक्सट्रैक्टिंग मेटाल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो मध्यम क्रमर जो सक्रिय धातु रही से आम किभली भाव में धातु निष्कासन करवा आसतु शिखा। ये कौन देती मध्यम सक्रियता क्रम थिबा धातु गुड़िक यथा लुहा जिंक लेड कपर इत्यादि मध्यम धरणर प्रतिक्रियाशील। तो आपण मैंने कौन शिखी मुझे अलरेडी गोटे टेबुल बुझेली उपरे तो सहीटा आपण मैंने मोर नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो जो अच्छी से आपण मैंने जानीपारे। तो मध्यम सक्रिय धातु सब किए किए लुहा जिंक लेड आउ कपर एमाने होचंदी मध्यम प्रतिक्रियाशील। एमानकु जेतेबेले आमे कौन करवा एमाने साधारणतः क्यों अवस्था था एगुड़िक साधारणतः सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में प्रकृति रही था। तो आपण मैंने कौन जानिले लुहार सिंबल कौन Fe जानी जिंक कौन Zn लेड कौन Pb कपर कौन Cu। तो ये सब जिनस आपण मानक ऑलरेडी पढ़ाई सारी। तो एगुड़िक साधारणतः क्यों अवस्था था सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में कौन होता प्रकृति में रही था। बुझीपारे धातु को तार सल्फाइड और कार्बोनेट अपेक्षा ऑक्साइड रू पाइबा सहज। तो आपण माने को ऑलरेडी प्रीवियस एबे किछि समय पूर्व पढ़ेली जे कौन ना जो धातु गुड़िक साधारणतः सल्फाइड अवस्था थिले ताकू आमे ताप दे कौन कले ऑक्साइड अवस्था को आनिले ऑक्साइड को पुणी ताप दे ताकू आमे क्यों अवस्था को आनिले धातु को आनिले। तो ये से जिनस देछि धातु को तार सल्फाइड किंबा कार्बोनेट अपेक्षा ऑक्साइड रू पाइबा सहज। बुझीपारे कौन पाई आपण मानक एई एग्जांपल ये बुझेइथिली देखंतु ये थिला कौन सल्फाइड थिला आमे ताकू कोथे परिणत कले ऑक्साइड रे ऑक्साइड को पुणी ताप देले देखो आमे डायरेक्ट किभली भाबरे धातु एठी पाइले। तो सेई जिनसटी एठी दिया जाइछि। बुझीपारे तेणु विजारण पूर्वर धातव सल्फाइड और कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड को रूपांतरित करने उचित। तो आपण मैंने कौन जानिले जे धातव सल्फाइड और कार्बोनेट थिले ताकू आमे कौन करबा धातव ऑक्साइड को पुनर्बार रूपांतरण करबा। बुझीपारे सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड परिणत करने को हेले एहाकु यथेष्ट परिमाणर वायुर उपस्थिति रे अधिक परिमाण उत्तप्त करने को हेबो। तो आमे कौन जानिले सल्फाइड धातुपिंड को आमे जदि कौन करबा ऑक्साइड परिणत करने को हेबो आमको अधिक परिमाणर कौन आवश्यक ताप आवश्यक। कारण आम अधिक ताप देले ही आमे कौन पाई परिबा धातव ऑक्साइड पाई परिबा। यही प्रणाली को रोस्टिंग कहा जाए। तो आपण मानकु एटा आपण माने मने रखंतु गोटे टॉपिक अछि कैल्सिनेशन आ गोटे होछि रोस्टिंग। आमे कैल्सिनेशन आगो को पढ़िबा किंतु एबे प्रथम आसिले आपण मानकु पई कोन रोस्टिंग। तो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो रोस्टिंग काहा को कहा जाए। तो आपण माने कोन कहिबे सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने को हेले एहाकु यथेष्ट परिमाणर वायुर उपस्थिति रे बा अधिक परिमाणर उत्तप्त करने को हेबो। बुझीपारे सल्फाइड और कार्बोनेट धातु को कौन करने पड़ो आम धातव ऑक्साइड परिणत करने को हेले अधिक परिमाणर ताप देवाक पड़ो। यही प्रणाली को कौन कहा जाए रोस्टिंग बोली कहा जाए। बुझीपारे रोस्टिंग क्या कहुए। एबे आसन देखिबा कैल्सिनेशन क्या कहुए।
सीमित परिमाणर वायु रे कार्बोनेट धातुपिंड को उत्तप्त करी ऑक्साइड परिणत करा जाए एही प्रणाली को कैल्सिनेशन कहा जाए। बुझीपारे तो जो सीमित परिमाणर वायु रे आम जो कार्बन सल्फाइड धातुपिंड को कौन करवा सॉरी केवल कार्बोनेट धातुपिंड को उत्तप्त करी ऑक्साइड रे परिणत करवा यह आम कौन बोली कहवा कैल्सिनेशन बोली कहवा। बुझीपारे जिंक धातुपिंडर रोस्टिंग एवं कैल्सिनेशन रासायनिक प्रतिक्रिया को निम्न प्रकार दर्शा जा पारे। तो आम आसतु देखा रोस्टिंग आउ कैल्सिनेशन गोटे प्रतिक्रिया। ये देखो जिंक गोटे सल्फाइड अच्छी एटी ऑक्सीजन अधिक यूज कराई बुझीपारे तो अधिक वायुर उपस्थित आम कौन कले ताप देले जहाँफल आम कौन पाइले जिंक ऑक्साइड पाइले देन कौन कले ये आपण मैंने देखूँ जिंक कार्बोनेट अच्छी एटी आपण मैंने सल्फाइड थिला एटी कार्बोनेट अच्छी कार्बोनेट को आम देखो कम ताप देले एटी किसी ऑक्सीजन आम व्यवहार करुचे कि करूना तेणु आम कम वायुर उपस्थिति जो ताप देले यह आम कौन कहवा यही प्रणाली को आम कहवा कैल्सिनेशन। उपरटा को कौन कहवा रोस्टिंग। कहीं रोस्टिंग कहवा बुझीपारे ना अधिक वायु एठारे व्यवहार करा जाउची। बुझीपारे यापर धातव ऑक्साइड कार्बन परी उपयुक्त विजारक द्वारा उपयुक्त धातु को विजारित होता है। तो धातव ऑक्साइड कौन हुए कार्बन परी उपयुक्त विजारक द्वारा उपयुक्त धातु को विजारित होता है। तो आपण मैंने आउ गोटे जिन मन रखु जो भाव में सल्फाइड आपण मैंने कार्बोनेट को आपण मैंने जो कले से भाव में धातव ऑक्साइड कार्बन परी उपयुक्त माने कार्बन परी विजारक द्वारा जारित हो आम मैंने कौन पाई धातु पाई था। उदाहरण स्वरूप जितेबाला जिंक ऑक्साइड को ये कौन देखिए जिंक ऑक्साइड को कौन देखिए कार्बन सहित उत्तप्त करा जाए ताहा धातव जिंक को विजारित हुए। तो जिंक ऑक्साइड को जितेबाला आम कार्बन सहित कौन करवा प्रतिक्रिया करवा एटी देखो कौन हम ताहा धातव जिंक को विजारित कर देखो जिंक पृथक हो गला ये कार्बन मोनोक्साइड सृष्टि है। तो कार्बन मोनोक्साइड सिंबल कौन CO। बुझीपारे तो आपण मानक निश्चिंत भाव में मन पड़ुथिबो जे एटा गोटे केउ प्रतिक्रिया एटी देखंतु गोटे यौगिक थिला कार्बन बा गोटे मौलिक को नहीं जो प्रतिक्रिया कले गोटे यौगिक आ गोटे मौलिक जो प्रतिक्रिया करती गोटे मौलिक जो कौन हुए विस्थापित हो जाए जोटा यौगिक मिसिकी थाए देन यौगिक आ मौलिक जो मिसी गोटे ये हो जाए आम कौ प्रतिक्रिया बोली कही था विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कही था। जहाँ को आपण मैंने प्रथम चैप्टर में पढ़ी थे मुझे आपण मानक कही विस्थापन प्रतिक्रिया क्या कह जाए ऑलरेडी वीडियो आपण मानक आम चैनल प्लेलिस्ट रे मिलिबो डायरेक्ट लिखाई विस्थापन प्रतिक्रिया आपण मैंने जाई देखिपारे। तो बुझीपारे गोटे यौगिक आ गोटे मौलिक जितेबाला रासायनिक प्रतिक्रिया करी यौगिकर गोटे मौलिक को विस्थापित करे एवं अन्य गोटे नूतन यौगिक सृष्टि हुए ताकू आम विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कही था जहाँ आमर ऑलरेडी प्लेलिस्ट रे अच्छी। बुझीपारे तुम्हें माने जारण एवं विजारण प्रणाली विषय रे अवगत होइछ। एबे आपण मानक गोटे टॉपिक देछि जारण आ विजारण यार वीडियो मध्य आम मानकर चैनल प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी डायरेक्ट लिखाई जारण आ विजारण आपण माने आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई जारण विजारण वीडियो मध्य देखि परिबे। तो आपण मानक मन रे क्वेश्चन आसुथाई पारे जे मु एबे बुझेई दउची जारण काहा को कहा जाए। जारण माने होउची जारण होउची ऑक्सीजन कौन करिवो ग्रहण करिवो आ कौन करिवो हाइड्रोजेन कौन करिवो त्याग कले छाड़ी देले ताकू आम कौन बोली कही था जारण बोली कही था। ऑक्सीजन ग्रहण करिवो हाइड्रोजेन त्याग करिवो बा हरइले ताकू आम कौन बोली कही था जारण बोली कही था। बुझीपारे तो विजारण क्या कह जाए यार संपूर्ण भाव में ओलटा कौन करिवो ऑक्सीजन त्याग करिवो हाइड्रोजेन ग्रहण करिवो यह आम कौन बोली कही था विजारण। ऑलरेडी यह मु पढ़े सारी आपण मैंने ऑलरेडी मोर प्रीवियस वीडियो पछ वीडियो जहाँ सब अच्छी आपण मैंने देखिपारे। बुझीपारे तो धातु को सेगुड़िक यौगिक पाइबा एक विजारण प्रतिक्रिया। तो आपण मैंने देखूँ ये जो जिन आपण मानक जो एग्जांपल देछि मुझे एग्जांपल जारण आ विजारण मुझे बुझे दूसरी। ये देखो ये ऑक्सीजन अच्छी ये कौन है ऑक्सीजन हरइला मुझे ऑक्सीजन त्याग कले कौन हम विजारण। बुझीपारे तो ये कार्बन अच्छी कार्बन ये क्या सहित कार्बन मोनोक्साइड परिणत है माने कौन है ऑक्सीजन ग्रहण कला तो ये गोटे कौन जारण। बुझीपारे देखो कार्बन किभली भाव में ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन मोनोक्साइड है तेणु यह एक जारण प्रतिक्रिया। ये जिंक कौन कला जिंक ऑक्साइड थिला से कौन कला जिंक ऑक्सीजन को त्याग करदेला ऑक्सीजन त्याग करने फल यह कौन एक विजारण प्रतिक्रिया।
तो बुझीपारे जारण आ बीजारण प्रतिक्रिया कौन यह मु ब्रीफली अलरेडी मोर प्रीवियस वीडियो पढ़ाई सारी प्रीवियस ना मोर पछ जो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण चैप्टर अच्छी से चैप्टर में अलरेडी पढ़ाई सारी आपण मैंने यहाँ जा देखिपारे बुझीपारे धातव धातव ऑक्साइड रु धातु पाइबापी कार्बन बा को व्यवहार करने व्यतीत बेले बेले विस्थापन प्रतिक्रिया व्यवहार कराए तो आपण मानक विस्थापन प्रतिक्रिया किभली भाव में आम धातु को पाइले अलरेडी से इक्वेशन देखिले ऊपर इक्वेशन रे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु यथा सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम इत्यादि विजारिक रूपे व्यवहृत हुए तो जितेबाला आम कार्बन व्यतीत आम सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम को विजारक भाव में व्यवहार करिपरिबा बुझीपारे कारण से माने कम प्रतिक्रियाशील धातु को सेमानकर यौगिक को अपसारण करते तो आपण मैंने बुझिले जे सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम एम गोटे गोटे विजारक एम धातुपिंड धातु को अलग करने व्यवहार कराए कहीं ना से कम प्रतिक्रियाशील धातु को से कम प्रतिक्रियाशील धातु को सेमानक यौगिक अपसारण करि बुझीपारे उदाहरण स्वरूप जितेबाला मांगानीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम गुंड सह उत्तप्त करा जाए निम्नलिखित प्रतिक्रिया घटी है जितेबाला मांगानीज डाइऑक्साइड MnO2 एल्युमिनियम सहित कौन करा जाए रासायनिक प्रतिक्रिया घरे कौन हुए देखूँ ये मांगानीज सृष्टि हम एल्युमिनियम गोटे ऑक्साइड सृष्टि हम आउ ताप निग्रत हो तो जारण और विजारण होता पदार्थ को तुम्हें एथर चिन्हट कर देखूँ जारण विजारण केमी है ये MnO2 थिला ये Mn है तो ऑक्सीजन हरैला माने कौन यहाँ विजारण बुझीपारे तो ये एल्युमिनियम अच्छी एल्युमिनियम कौन कला ऑक्सीजन ग्रहण कला ये गोटे कौ प्रतिक्रिया जारण तो इजिली आपण मैंने यह भाव में बुझीपारे तो हाँ आउ गोटे कथा मन रखु विस्थापन प्रतिक्रिया गुड़िक अतिमात्रा ताप उत्पादी अटे तो ताप उत्पादी कौन ताप शोषी आ ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अलरेडी भिडियो आपण मानक मोर चैनल प्लेलिस्ट अच्छी यहाँ देखिपारे विस्थापन प्रतिक्रिया क्या कहुए तार भिडियो अलरेडी अच्छी तो यहाँ आपण मैंने देखी यही सब जिनिस को सहजरे बुझीपारे तो एबे कौन देछि उत्पन्न हेउथिबा तापर परिमाण एते अधिक जे धातु गुड़िक तरल अवस्था सृष्टि होती तो विस्थापन प्रतिक्रिया जेहेतु ताप उत्पादी होता है तो आम जो धातुपिंड को कौन करवा ताप से जो आम जो विजारक को नहीं कौन करवा उत्तप्त करवा देन कौन हम से जो आपण मानक धातु मिल साधारणतः तरल अवस्था मिलता है बुझीपारे वास्तव में फेरिक ऑक्साइड सिंबल हूँ Fe2O3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानक एग्जाम में सुनिश्चित ये क्वेश्चन आसीपारे जे फेरिक ऑक्साइड सिंबल कौन आपण मैंने मन रखु ओके फेरिक ऑक्साइड रो एल्युमिनियम सह प्रतिक्रिया रेल धारणा गुड़ी को जोड़े कि फाटी जाइए जंत्रांश को जोड़ापी व्यवहार कराए तो मुझे आपण कही कहीदे तो जितेबाला विस्थापन प्रतिक्रिया हुए साधारणतः कौन हुए धातु गुड़िक तरल अवस्था मिले तो फेरिक ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम सह प्रतिक्रिया बेले रेल धारणा गुड़ी को जोड़े कि फाटी जाइए जंत्रांश को जोड़ापी व्यवहार कराए तो यही एपरी जोड़िया प्रतिक्रिया को थर्मिट प्रतिक्रिया कहुए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये थर्मिट प्रतिक्रिया क्या कहुए तो आपण मैंने कौन लिखिए विस्थापन प्रतिक्रिया सॉरी मुझे आउ थे कहीदे ये विस्थापन प्रतिक्रिया कौन होता है ताप उत्पादी होता है जेहेतु विस्थापन प्रतिक्रिया ताप उत्पादी होता है धातु गुड़िक क्यों अवस्था मिले तरल अवस्था मिले तेणु फेरिक ऑक्साइड आउ एल्युमिनियम सह जो कौन हुए रासायनिक आम जो प्रतिक्रिया करूँ रेल धारणा को कौन करेंगे जोड़े फाटी जाइए जंत्रांश को जोड़ापी व्यवहार कराए यही प्रक्रिया को कौन कहुए थर्मिट प्रतिक्रिया कहुए देखो ये Fe2O3 अच्छी आउ एल्युमिनियम अच्छी रासायनिक प्रतिक्रिया कला यहाँ क्यों प्रतिक्रिया आपण मैंने जापर ऑक्सीजन हरैला विजारण यहाँ क्यों प्रतिक्रिया यहाँ गोटे जारण कहीं एल्युमिनियम ऑक्सीजन ग्रहण कला यह एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया हाँ कि नहीं यहाँ एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया यह गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया भी देखो ये Fe2O3 गोटे कौन यहाँ गोटे अटे यह गोटे यौगिक अटे तो यौगिक कौन कला एल्युमिनियम गोटे मौलिक अटे यौगिक आउ मौलिक रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे नुआ मौलिक सृष्टि करिछि कि नहीं Fe प्रतिकारक पटे आमर गोटे नुआ मौलिक सृष्टि होउछि प्रतिकारक उत्पाद यह आमर पछ वीडियो रे अच्छी आपण मैंने देखिपारे तो एबे आसु देखिबा अधिक सक्रियता कर्मर धातु निष्कासन ओके प्रतिक्रियाशीलता क्रमर ऊर्ध्वे थिबा धातु गुड़ी को अधिक प्रतिक्रियाशील अटे तो आमे माने पढ़ी जे प्रतिक्रियाशील अनुसार आमे माने नहीं उच्च प्रतिक्रियाशील मध्यम प्रतिक्रियाशील और कम प्रतिक्रियाशील तो ये कौन देती जो ऊर्ध्वे थिबा धातु गुड़िक अधिक प्रतिक्रियाशील अटे कार्बन सह उत्तप्त कर से गुड़िक से यौगिक को पाइपर ना
तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ी जो आम कौन करवा कार्बन सहित उत्तप्त करवा आम से यौगिक माने से यौगिक आम जो धातु पाइपर ना। उदाहरण स्वरूप कार्बन कदापि सोडियम मैग्नेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम इत्यादि ऑक्साइड को सेगुड़िकर धातु निष्कासन पर विजारण कर। तो सोडियम को आम व्यवहार करी आम कार्बन को व्यवहार करी सोडियम मैग्नेशियम कैल्शियम और एल्युमिनियम इत्यादि ऑक्साइड को आम धातु निष्कासन पर व्यवहार कर। यार कारण धातु गुड़िकर कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन प्रति रासायनिक आकर्षण अधिक। तो कौन आम जानिले धातु गुड़िक कार्बन अपेक्षा क्या प्रति अधिक आकर्षण अधिक ऑक्सीजन प्रति। यहीटा मुझे आउ थे कहीदे जे जितेबाला उच्च प्रतिक्रियाशील जो धातु रही से कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन सहित अधिक रासायनिक प्रतिक्रिया कर प्रति कौन अधिक रासायनिक आकर्षण अधिक। यही धातु गुड़ी को वैद्युतिक विजारण द्वारा मिली थाए। तो यह आम क्यों प्रतिक्रिया पाइपर वैद्युतिक विजारण प्रक्रिया। वैद्युतिक विजारण प्रक्रिया आम अलरेडी पूर्वर पढ़ी सारीचे। तो एथिरे जो आम जो कौन लिक्विडटा को व्यवहार करूँ से कौन होता है सोडियम मैग्नेशियम एवं कैल्शियम से तरल क्लोराइड वैद्युतिक विश्लेषण द्वारा मिली थाए। तो यार आम क्यों तरल को व्यवहार कर सोडियम मैग्नेशियम और कैल्शियम लवण को आम कौन कर वैद्युतिक विश्लेषण में व्यवहार करें। धातु गुड़िक कैथोड बा विद्युतात्मक इलेक्ट्रोड जमा होता बेले क्लोरीन एनोड बा युक्तात्मक इलेक्ट्रोन ठारे निर्गत हुए। तो मुझे आपण मानक कही वैद्युतिक विश्लेषण जो प्रक्रिया हुए दुईटा इलेक्ट्रोड थाए गोटे हूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड गोटे हूँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आम मैंने कौन पढ़ी Na+Cl जितेबाला सोडियम क्लोराइड आम कौन करवा मुझे प्रथम बुझे दूसरी जहाँफल आप आगू सहजरे बुझीपारे। ओके तो ये सोडियम कौन अच्छी पॉजिटिव चार्ज अच्छी क्लोरीन कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी कैटायन अच्छी सोडियम क्लोरीन अच्छी आनायन। तो ये जो सोडियम जो कैटायन अच्छी यह क्यों आसिक जमा हे नेगेटिव रे आउ जो क्लोरीन अच्छी जो कौन नेगेटिव रे या क्यों जमा हे पॉजिटिव रे। तो कैथोड रे जमा हे किए कैथोड रे जमा हे हूँ आपण मानकर किए जमा हे कैथोड रे जमा हे क्लोरीन कैथोड रे जमा हे सोडियम। ओके तो ये आपको से जिनस कैथोड किए जमा है सोडियम एनोड जमा है क्लोरीन। तो आपको से जिनस आपने पढ़े एल्युमिनियम ऑक्साइड वैद्युतिक विजारण एल्युमिनियम मिली थाए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड वैद्युतिक विजारण कौन मिली थाए एल्युमिनियम मिली थाए बुझीपारे। एबे आसु देखा धातुर परिष्करण। पूर्वर वर्णित विभिन्न विजारण प्रणाली रे उत्पन्न हेउथिबा धातु गुड़ी को संपूर्ण भाव में विशुद्ध नुहति। तो विजारण प्रणाली रे उत्पन्न हेउथिबा धातु गुड़ी को कौन संपूर्ण भाव में विशुद्ध नुहति सेगुड़िक अपद्रव सह मिसिक रही थाए। तो जो धातु गुड़ी मिली थाए से कौन होता अपद्रव मिसिक रही थाए। विशुद्ध धातु पाइबापी अपद्रव गुड़ी को बाहर करने आवश्यक। मुझे विशुद्ध धातु पाइबार अच्छी देन कौन करा पड़ो अपद्रव गुड़ी को बाहर करने आवश्यक। अशुद्ध धातु को शुद्ध करने वैद्युतिक परिष्करण प्रणाली को बहुल मात्रा में व्यवहार कराए। तो आम मैंने कौन शिखिले जे अशुद्ध धातु को जब शुद्ध करार अच्छी वैद्युतिक प्रणाली को बहुत मात्रा में व्यवहार कराए। तेरे आसनु देखा वैद्युतिक विशोधन प्रक्रिया कौन। अधिकांश धातु यथा कपर जिंक टीन निकेल रूपा सुना इत्यादि को वैद्युतिक विशोधन कराए। तो क्या वैद्युतिक विशोधन कराए कपर जिंक टीन निकेल रूपा और सुना इत्यादि को वैद्युतिक विशोधन कराए। यही प्रणाली रे अशोधित धातु को एनोड एवं शुद्ध धातुर पतला पात को कैथोड रूपे नि जाए। तो आम कैथोड रूपे कैथोड माने कौन कैथोड माने होची नेगेटिव चार्ज देखो एनोड माने कौन एनोड माने होची पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड और एनोड रूपे आम नेले देन कौन देइची सही धातुर कौन से एक लवणर द्रवण को विद्युत विश्लेष्य रूपे नि जाए। तो विद्युत विश्लेष्य रूपे आम जो क्यों लवण को ना अलरेडी आम ये पढ़िले क्या नहीं सोडियम को नहीं पार मैग्नेशियम लवण को नहीं पार सोडियम क्लोराइड नहीं पार मैग्नेशियम क्लोराइड नहीं पार कैल्शियम क्लोराइड नहीं पार जेकोसी लवण को आम विद्युत विश्लेष्य रूपे नेबा। देन कौन देइछि आपण मानक यही भाव में सजाइक पड़ो मुझे चित्रटी देखी बुझेदेवी। विद्युत विश्लेष्य विद्युत स्रोत प्रवाह करने द्वारा एनोड रे विशुद्ध धातु एवं विद्युत विश्लेष्य द्रवीभूत हो जाए। तो आम मैंने कौन शिखी मुझे कहली विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया कौन
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आसिक जमा हे नेगेटिव आसी पॉजिटिव जमा हे मुझे जो आपको एग्जांपल देती पूरा प्योर एग्जांपल एठारे आपको से भाव में बुझे अच्छी ओके। सम परिमाण विशुद्ध धातु कैथोड रूप में जमा हुए। तो विशुद्ध धातु जब पॉजिटिव चार्ज जी थी सी कौट जमा हे कैथोड ठारे नेगेटिव चार्ज जी थी सी आसी जमा हे कौटे एनोड ठारे। तो बस आपको एति मन रखार अच्छी ओके। सम परिमाण विशुद्ध धातु कैथोड रूप में जमा हुए। द्रवणीय अपद्रव द्रवण में मिसी जाए जो गुड़ाक कौन हुए जो गुड़ाक आपण मानक पॉजिटिव आउ नेगेटिव जो आसिक लगिजे कैथोड आउ एनोड रे बाकी जहाँ रहा कौन हम द्रवण में मिसीज आउ अद्रवणीय अपद्रव एनोड तले बसी जाए आउ अद्रवणीय से कौन हम एनोड तले बसी जाए यहाँ एनोड कर्दम कहुए। तो एनोड कर्दम क्या कहुए ना आपण मैंने कौन जानिले कैथोड रे आसी जमा हो किए पॉजिटिव एवं एनोड जमा हो किए नेगेटिव देन जहाँ अदरकारी रही कौन हम द्रवण में मिसीज कि तले दबी ही रही यह आम कौन कही था एनोड कर्दम बोली कही था। तो एबे आपण मानक टॉपिक शेष होइछि तेबे आपण मानक तीनोटी क्वेश्चन देइछि आसु आपण माने सॉल्व करबा। देइछि खनिज काहाको कुहा जाय आपण माने जानि छथि खनिज काहाको कुहा जाय भूत्वकରୁ मिलुथिबा मौलिक बा यौगिक को खनिज कुहा जाय बुझि पाइले। तापर हम आपण मानक देइछि धातुपिंड काहाको कुहा जाय खनिज रे अधिक प्रतिशत मात्रार एक निर्दिष्ट धातु रही है। खनिज रे कौन हुए आपण मानक गोटे खनिज अच्छी ए विभिन्न प्रकार कौन अच्छी लुहा अच्छी कपर अच्छी एल्युमिनियम अच्छी सबकि धातु अच्छी। तो से मनकर लुहा ही अधिक मात्रा अच्छी से ही खनिज माने यही खनिज धातु निष्कासन करवा आम मान लाभजनक कहीं ना आम लुहा अधिक मात्रा पाइबा यही सब खनिज को आम कौन कहू ओर बा धातुपिंड कहतु जहाँ को आम कौन करवा जो थे अधिक मात्रा थी जहाँ को बाहर करने द्वारा आमको लाभ हम ताको आम कौन कहवा धातुपिंड बोली कहवा। तेरे गाँ क्या कहुए गाँ अलरेडी मुझे पृथ्वीर खनि बाहर धातुपिंड गुड़िक अनेक परिमाणर अपद्रव माने माटी बाली ये सब कौन होता है से मिसी कौन करता है से धातुपिंड को कौन करता है धातुपिंड नहीं से जो खनिज मिलता है कौन करते खराब कर देता है बा दूषित कर देता है ताको आम कौन कही था गांग बोली कही था बुझीपारे। तापर क्वेश्चन कौन देती मुक्त भाव में प्रकृति में मिलूଥିବା दुईटी धातुर नाम लेख इजी क्वेश्चन आपण मैंने जानते सुना एवं रूपा यह आम मैंने अलरेडी पूर्वर पढ़ी सारी केउ रासायनिक प्रणाली व्यवहार करी धातव ऑक्साइड रु धातु निष्कासन करा जाए। तो अलरेडी आम मैंने बहुत गुड़े टॉपिक को जानी मैंने पढ़ी सारी आम कौन करिया केउ रासायनिक प्रणाली व्यवहार करी धातव ऑक्साइड रु धातु निष्कासन करा जाए। धातव ऑक्साइड आम मानक अच्छी आपण मानक कही दउची जारण आ विजारण प्रतिक्रिया जो विस्थापन प्रतिक्रिया जो आपण मानक बुझेइथिली तो सेही प्रोसेस को आम अवलंबन करी धातव ऑक्साइड आम धातु को निष्कासन करि परिबा बुझी पारिले। तो विस्थापन प्रतिक्रिया आम साधारणतः व्यवहार करी धातव ऑक्साइड आम धातु निष्कासन करि परिबा। गोटे यौगिक थिबो जेतेबेले आपण माने जो खनिजटा नैथिबे से गोटे यौगिक थिबो सेथिरे आम कौन करिबा आ गोटे मौलिक को लाबा यौगिक आ मौलिक जेतेबेले कौन करिबा रासायनिक प्रतिक्रिया करैबा देन कौन हबो आपण मानक अन्य गोटे नुआ कौन मिल माने आपण मानक गोटे नुआ मौलिक मिल नुआ धातु मिल आपण माने जारण आ विजारण प्रक्रिया जानी से प्रोसेस अवलंबन करी आम धातव ऑक्साइड धातु को पाइपर। तेबे यह थिला आज क्लास आपण मानक किपरि लागिला आपण माने कमेंट माध्यम जणांतु एवं हाँ आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब आ शेयर मध्य करंतु। पुणी देखा एक नुआ क्लास रे एवं नुआ टॉपिक सहित से पर्यंत थैंक यू बाय एंड टेक केयर।